अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ फैक्ट्स। उम्मीद करता हूं व्यूवर्स आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे गेट्स फार्मा के एक अहम प्रोडक्ट राइजिक कैप्सूल्स के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे इन कैप्सूल्स की कंपोजिशन, यूजेस, डोजेज और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम इन कैप्सूल्स की कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है ओमिप्राजोल। इसमें 2 mg के कैप्सूल्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें एक होता है 20 mg और दूसरा होता है 40 mg कैप्सूल्स। कंपोजिशन के बाद हमारे पास आ जाता है इसके यूजेस। इसके यूजेस में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इंटेस्टाइनल एंड स्टमक अल्सर, जिसका मतलब है कि मैदे या फिर आंतड़ियों में दर्द का होना, क्योंकि अल्सर के दौरान हमारे मैदे या फिर हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर छोटा सा ज़ख़म बन जाता है, जिसके इलाज के लिए हम राइजिक कैप्सूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है इसोफेगस रिफ्लक्स डीज, जिसमें होता यह है कि हमारे मैदे में जो तेज़ाब यानी एसिड जमा हो जाता है वो वापस हमारे इसोफेगस की तरफ आ जाता है, यानी हमारे खुराक की नाली में हमारे मुंह की तरफ आने लग जाता है, जिससे कि सीने के अंदर बहुत ही ज़्यादा जलन पैदा हो जाती है और मैदे के अंदर भी थोड़ा बहुत दर्द होने लग जाता है, जिसका इलाज हम ओमिप्राजोल यानी राइजिक कैप्सूल्स के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल हम ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के लिए भी कर सकते हैं। ये एक इस तरह की कंडीशन होती है जिसमें हमारे हार्ट बर्निंग हो जाती है, सीने में बहुत ज़्यादा जलन पैदा हो जाती है। किस वजह से? डायरिया की वजह से। जब भी किसी शख्स को डायरिया हो जाता है तो डायरिया के दौरान या डायरिया के बाद उसके सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है और मैदे में भी दर्द होने लग जाता है, और कभी कभार तो इंटेस्टाइन्स यानी आंतड़ियों में भी दर्द आने लग जाता है। तो इसके इलाज के लिए या उस दर्द को कम करने के लिए भी हम इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा गैस जमा होती है और उसकी वजह से आपके पेट में दर्द होने लगता है तो भी आप राइजिक कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स अगर आप कोई भी एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक या कोई भी सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो और उसकी वजह से आपके मैदे पे कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा हो या आपके मैदे में दर्द हो रहा हो उसकी वजह से, तो आप उन सप्लीमेंट्स, उन एंटीबायोटिक्स, उन एंटी एलर्जिक मेडिसिन के साथ राइजिक कैप्सूल का इस्तेमाल शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपके जो मैदे का दर्द होगा, मैदे की कमज़ोरी होगी, वो जो है साथ साथ ट्रीट हो जाएगी और उन मेडिसिन का आपके मैदे पे बुरा असर नहीं होगा। यूजेस के बाद अगर हम इन कैप्सूल्स की डोजेज की बात करते हैं तो इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल जो है वो हमने दिन में 1 बार करना होता है। इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल आप खाने से पहले भी कर सकते हैं और खाने के बाद भी कर सकते हैं, यानी खाली पेट और बड़े पेट दोनों आप इन टेबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल आपने 1 गिलास पानी के साथ करना होता है और इन कैप्सूल्स को आपने चबाना नहीं होता, बल्कि आपने इसको साबित ही निगलना होता है। डोजेज के बाद अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके कुछ ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इसलिए हम इसके वार्निंग्स या फिर इसके कॉन्ट्राडिक्शन पे बात करते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करें। इसके अलावा किडनी के पेशेंट और हार्ट के पेशेंट भी डॉक्टर के एडवाइस से ही इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा किसी भी मेडिसिन, प्रोडक्ट या बीमारी के इलाज के मुतालिक मुझसे जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ मेरी आज की वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। फिर मिलूँगा आपके साथ एक नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।